जय श्री राम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन में ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और उज्जैन के सारे मंदिरों को कैसे कवर किया जाए। हम लोग रात को 12 बजे निकल गए हमारे घर से, ताकि हम मॉर्निंग में 4-5 बजे तक वहाँ पहुँच जाए। तो पहले हम ओमकारेश्वर जाने वाले हैं, उसके बाद हम जाएंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगर आप लोग भी कहीं से आ रहे हैं ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, तो मैं बताता हूँ कि आपको कैसे आना है। या तो आप भोपाल जंक्शन उतर जाइए, या तो आप उज्जैन जंक्शन उतर जाइए, या आप इंदौर तक आ जाइए। अगर आप भोपाल तक की आपकी टिकट है तो भोपाल से हर 2 घंटे में ट्रेन चलती है इंदौर और उज्जैन के लिए। अगर आपको वोल्वो से जाना है तो वोल्वो भी अवेलेबल है हर आधे घंटे में। तो आप भोपाल से इंदौर उज्जैन ऐसे जा सकते हैं। और अगर आपकी डायरेक्ट ट्रेन है तो आप इंदौर उज्जैन स्टेशन से बस लेकर या शेयरिंग कुछ भी लेकर, ऑटो लेकर, कुछ भी लेकर आप पहुंच सकते हैं ओमकारेश्वर मंदिर इजीली, क्योंकि वहां से बहुत पास में है। फिर आप सुबह सुबह मंदिर पहुंच जाइए, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में भीड़ बिल्कुल भी नहीं रहती है। आपके फ्री में वीआईपी से भी ज्यादा अच्छे दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में एकदम मंदिर पूरा खाली रहता है। अभी मैं आपको वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ, आप देखिए कि मॉर्निंग में पूरा मंदिर कितना खाली रहता है और हमने कितने अच्छे से दर्शन कराए। हमने अभिषेक भी कराए शिवलिंग पर, पानी भी, जल भी अर्पित कराए। इतने अच्छे से दर्शन हो गए थे। मॉर्निंग में आने का ये फायदा रहता है। और मॉर्निंग में फिर सुबह मौसम भी अच्छा रहता है, तो आपको दिक्कत भी नहीं होती है। फिर इजिली जितना जल्दी यहाँ से फ्री होंगे, फिर आप महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे तो वहाँ कॉरिडोर बड़ा है। और फिर महाकालेश्वर मंदिर में बहुत सारे मंदिर है वहाँ घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो आप जितना जल्दी यहाँ से फ्री हो जाएंगे। और यहाँ मॉर्निंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है ना कि आपके दर्शन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो मेरा अगर आप सजेशन ले तो मॉर्निंग में जल्दी आने की कोशिश करिएगा, और वीडियो में देखिए आपके कितने जल्दी दर्शन होते हैं। अगर आपको नाइट स्टे करना है तो यहाँ बहुत सारे धर्मशाला, होटल है और एमपीटी है, मध्य प्रदेश टूरिज्म का, जहाँ स्टे आप कर सकते हैं। धर्मशाला की रेंज स्टार्ट हो जाएगी 500 से 800 रुपए में, आपको अच्छा रूम मिल जाएगा। होटल अगर आप जाएंगे तो 1000 से 1500 रुपए में होटल में बहुत अच्छा रूम मिल जाएगा, और वो भी मंदिर, ये सब आपको मंदिर के पास में मिलने वाले हैं। 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 300 मीटर की रेंज में। तो आपको उस चीज की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि हम कैसे पहुंचेंगे फिर होटल में। आप होटल से पैदल सामने, मतलब होटल के बाहर निकलेंगे और सामने आपको मंदिर का कॉरिडोर दिख जाएगा। मंदिर में आप 2 तरीके से आ सकते हैं। पहला है कि आप पैदल आ रहे हैं, जैसे हम लोग जा रहे हैं ब्रिज के ऊपर से। दूसरा है ब्रिज के नीचे से, कि अगर आप नर्मदा जी का स्नान कर रहे हैं तो स्नान करने के बाद बोट में बैठकर, और बोट वाले 50 रुपए लेते हैं, आपको पूरा एक राइड देते हैं। बढ़िया सी मजा आ जाएगा आपको। वो पूरा राइड करने के बाद आपको मंदिर के घाट पे छोड़ देंगे, तो आप सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंच जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये हमारी नर्मदा मैया है, इधर ही आप स्नान करिएगा और फिर बोट लेकर या ब्रिज के ऊपर से मंदिर में आ जाइएगा। आप अपने जूते चप्पल हर कहीं मत उतारिएगा, ना छोड़िएगा किसी की बात में लगकर। मंदिर की ये सीढ़ी चढ़ने के बाद ऊपर घुसते से ही आपको सामने जूते चप्पल स्टैंड दिख जाएगा, जहाँ आपके जूते चप्पल सेफ रहने वाले हैं। मतलब व्यवस्था दी है जहाँ अच्छे से रखने की, ताकि वो अच्छा लगे। रोड पे पड़े रहते हैं, बिल्कुल गंदगी मचाने से कोई मतलब नहीं है। अपने जूते चप्पल जो भी सामान है यहाँ लोकर में रख दीजिएगा, और फिर बेफिक्र होके नर्मदा मैया के दर्शन करके और अच्छे से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिएगा। महादेव का तिलक लगवाकर हम भी मंदिर की ओर बढ़ चलते हैं, और धीरे धीरे लाइन में लगकर फिर हम जाते हैं मेन मंदिर की तरफ। हम लोग आ गए हैं उस जगह पे जहाँ से गर्भगृह में प्रवेश होता है। और आप देखिए पूरा मंदिर कितना खाली पड़ा हुआ है। ये रेलिंग लगी है कि ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो घुमा फिरा के ले जाते हैं सब लोग को। और अभी आप देखिए पूरा कितना खाली पड़ा हुआ है। आप रुक के छोड़ो, दौड़ के निकल के जा सकते हो मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए। तो हनुमान जी से हम इजाजत ले लेते हैं पहले महादेव से मिलने के लिए, और हनुमान जी को फूल माला चढ़ाकर उनसे इजाजत लेकर अब हम जा रहे हैं। सामने आपको दिख ही रहा है गर्भगृह है। अब हम जा रहे हैं गर्भगृह के अंदर। आइए मैं आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक विशेष बात बताता हूँ कि ये पूरी पृथ्वी पे एकलौता ऐसा शिवलिंग है जिसमें त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवों की शक्ति विराजमान है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 3-4 ज्योतिर्लिंग ही ऐसे हैं जिसमें शंकर भगवान के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की शक्ति और उनका निवास वहाँ रहता है उस ज्योतिर्लिंग में। जैसे कि ये ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देवों की शक्तियाँ, तीनों देव साक्षात विराजमान थे। आप देखिए कितने अच्छे से हमने बाबा के दर्शन करे, उनके ऊपर जल अभिषेक करा, पुष्प बेलपत्र चढ़ाए, और फिर यहाँ बाहर आकर
महादेव के सामने बैठकर उनका ध्यान करा, कुछ देर यहाँ बैठे ध्यान करा, उसके बाद हम निकल जाते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि अब हमें जाना है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। देखिए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक सजेशन देता हूँ कि अगर आप मंदिर आ रहे हैं ओमकारेश्वर और आपको एक दिन में ही पूरा ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने, दोनों ज्योतिर्लिंग, तो आप ओमकारेश्वर जितनी जल्दी हो सके पहले ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लीजिए। और अगर आप मॉर्निंग में सुबह आ जाते हैं 4:30-5 बजे तक, तो आपको यहाँ वीआईपी से भी ज्यादा अच्छे दर्शन हो जाएंगे, वही बहुत आराम से आप जल अभिषेक कर सकोगे खुद से, आपको किसी को 1 रुपए देने की जरूरत भी नहीं है। और आपको दर्शन करने के लिए टाइम भी दिया जाएगा, जैसे हमने कितने आराम से खड़े रह के बेलपत्र, पुष्प और जल चढ़ाया, वैसा आपको भी मौका मिलेगा। और अगर आपको शाम हो रही है, यहाँ आने में लेट हो रहा है शाम, तो आप शाम की आरती भी अटेंड कर सकते हैं। ज्यादातर तो सुबह ही, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, सुबह ही अच्छे से दर्शन होते हैं। फिर भी अगर आपका शाम का है तो शाम को भी बेस्ट रहेगा, दिन में बहुत भीड़ हो जाती है। तो मेरा तो ये आपके लिए सजेशन है कि आप जितना हो सके 4-4:30 बजे ही आकर दर्शन कर लो, तो आपको बहुत आराम से दर्शन हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्पर्श करने का भी मौका मिल जाएगा, हाथों से आप एकदम पास से टच कर सकते हैं उन्हें। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है और मेरा सजेशन भी आपको ये है कि आप मॉर्निंग में जल्दी आइएगा। और शाम का ही मैंने टाइम बता दिया। अब चलते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में, मैं वहाँ की डिटेल वहीं पर देता हूँ। हम पहुँच गए हैं उज्जैन और अब हम जा रहे हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने महाकाल लोक में। देखिए, अगर आप मॉर्निंग में ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर ओमकारेश्वर से निकल जाते हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली 9, 9:30, 10 बजे तक आप पहुँच जाएंगे उज्जैन महाकाल लोक में। तो आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में लगेंगे 2 घंटे। तो आप 12, 12:30 बजे तक पूरा फ्री हो जाएंगे और 1 बजे तक अपना लंच कर भी फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है अब मैं आपको बताता हूँ। आप लंच कर निकल जाइए काल भैरव मंदिर, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चमत्कारी मंदिर है और वहाँ काल भैरव भगवान के दर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण है। काल भैरव भगवान के दर्शन करने के बाद निकल जाइए आप हरसिद्धि माता मंदिर, जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ दर्शन करने से आपको शांति और शक्ति की प्राप्ति होगी। फिर आप निकल जाइए श्री मंगलनाथ मंदिर, जहाँ पर आपके मंगल की पूजा होती है। वो कहते हैं ना, लड़का मांग लिखे, लड़की मांग लिखे, शादी नहीं हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर जाकर आपकी मंगल की पूजा होती है, जिससे आपके सारे दोस्त मुक्त हो जाते हैं और फिर आपकी शादी में कोई विघ्न नहीं आता है। मंगलनाथ मंदिर में पूजा कराने के बाद आप आ जाइए नवग्रह शनि मंदिर, जहाँ पर आपकी 9 ग्रह से रिलेटेड जो कुछ भी दिक्कत होती है, नवग्रह जिन्हें कहते हैं, उनसे रिलेटेड जो कुछ भी आपको दिक्कत होती है, आपको आपकी कुंडली में जो कुछ भी आपके पंडित ने बताया होगा, तो उसकी शांति की पूजा की जाती है, जो कि बहुत लाभदायक होती है। तो आप जाइए नवग्रह शनि मंदिर, वहाँ दर्शन कीजिए, अपनी पूजा करवाइए और जो भी दोष है वो दूर करवाइए। अगर आपको कोई दोष भी नहीं है तो भी आप जाके उनके दर्शन कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए, ताकि उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। ये सारे मंदिर के दर्शन करते करते आपको शाम हो जाएगी, तो शाम को आप निकल जाइए रामघाट, जहाँ पर रात में शिप्रा मैया की बहुत खूबसूरत आरती होती है, जहाँ आप शिप्रा मैया को दीपदान करिएगा, वहाँ फूल पुष्प आरती करिएगा और आपको ये जो एक्सपीरियंस होने वाला है ये आपको नेक्स्ट लेवल का रहेगा। उसके बाद रात में चले जाइए महाकाल लोक, क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये दिन की है। रात में जब आप महाकाल लोक देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। रात में महाकाल लोक बहुत सुंदर दिखता है और आपको टेंशन लेने की या सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही आप महाकाल लोक में आएंगे, वहाँ पर बहुत सारे शेयरिंग ऑटो वाले रहते हैं, प्राइवेट ऑटो वाले भी रहते हैं, जो आपको ये जो सारे टेम्पल मैंने आपको बताए हैं, काल भैरव मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर, श्री मंगलनाथ मंदिर, नवग्रह शनि मंदिर और रामघाट और डबल से महाकाल लोक, आपको ये सब छोड़ देंगे, वो भी रीजनेबल प्राइस में, जो 200-250 रुपए पर पर्सन ले लेंगे। और अगर आप ज़्यादा रहेंगे तो बार्गेनिंग करेंगे तो ये और कम में ले लेंगे, क्योंकि महाकाल लोक के पास में ही ये सब कुछ है। और हाँ, प्लीज रात में किसी भी कारण से महाकाल लोक में आना मिस मत करिएगा, क्योंकि रात में इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। ये रात को बहुत खूबसूरत लगता है, तो ये प्लीज मिस मत करिएगा। आपको होटल की भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि महाकाल लोक पूरा होटलों से घिरा हुआ है। यहाँ होटल की बिल्कुल भी कमी नहीं है। सारे तरीके के होटल मिल जाएंगे आपको, सस्ते से लेके 5 स्टार तक रीजनेबल रेट में मिल जाएंगे। एसी रूम भी आपको 1000-1200 में आराम से मिल जाएगा। महाकाल लोक में चेकिंग स्ट्रिक्ट चलती है, तो आप महाकाल लोक में तो पूरा मोबाइल यूज कर सकते हैं, पर जब आप अंदर गर्भगृह में घुसेंगे तो वहाँ मोबाइल ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, आपका निकाल दिया जाएगा। तो कोई चतुराई मत करिएगा, पहले ही पर्स, बैग, मोबाइल काउंटर पे जमा कर दीजिएगा, वो आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन मेरे बहुत अच्छे से हो जाते हैं। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है तो मैं ले भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग चलती है यहाँ पर। तो पहले ही मैं लॉकर में डाल देता हूँ। लोग बाग ले जाते हैं जो ले जाने वाले, पर मैं नहीं ले गया था अंदर। मैंने अच्छे से दर्शन करे, पूजा करा, फिर बाहर आके पूरी शूटिंग करी और
और अब ये ब्लॉग कहीं पे करते हैं एंड। आई होप मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है और आपको जैसा मैंने प्रोसीजर बताया है अगर आप वैसा ही फॉलो करते हैं तो एक दिन में आपका आराम से ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर और सारे मंदिर जो मैंने बताए हैं वो सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। दर्शन के साथ साथ आप अलग से आपकी पूजा भी करवा सकते हैं मंगल शांति के लिए और नवग्रह शांति के लिए, तो वो काम भी आपका हो जाएगा। और अगर आपको नाइट स्टे करना है तो आप महाकाल लोक के आजू बाजू कहीं भी कर सकते हैं। मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय श्री राम। हर हर महादेव।